कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की होगी। इस टेंस का दूसरा नाम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी है। इस टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और इस टेंस में कैसे हिंदी के सेंटेंस होते हैं और कैसे उसको इंग्लिश में बनाया जाता है, ये सब देखेंगे। और क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखती है, सब देखेंगे। देखते हैं इस टेंस की बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य में जारी रहेगा। इस टेंस से यह बोध होता है कोई कार्य भविष्य में जारी रहेगा। इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे हिंदी में, मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा विल भी। अब इसमें एक्स्ट्रा एक भी अगर वर्ब, तो ये सेल के साथ आएगी, मतलब सेल और विल के साथ आएगी। सेल भी, विल भी प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें आई और वी के साथ सेल भी आएगा और आई और वी के साथ सेल भी आएगा, और फिर इनको छोड़कर जितने भी अपने सब्जेक्ट है उनके साथ विल भी आएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो लिखेंगे आई, मैं के लिए आई, उसको पढ़ा रहा हूँगा, मतलब इसके साथ क्या लिखेंगे, सेल। सेल भी पढ़ाने के लिए टीच, टीचिंग। आई सेल भी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा। देखते हैं आगे के सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा सेल भी या विल भी और MV4 फिर ऑब्जेक्ट। अब आई और वी के साथ लगेगी सेल भी, बाकी सबके साथ विल भी। देखते सेंटेंस, वह कल पढ़ाई कर रहा होगा, वह कल पढ़ाई कर रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल बी। अब पढ़ाई करने के लिए क्या आएगा, स्टडी, स्टडी टुमारो, टुमारो। वह कल पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग टुमारो। हम कल रामायण पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर लिखो पढ़, हम कल रामायण पढ़ रहे होंगे, हम कल रामायण पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल भी, सेल भी। फिर उसके बाद रीडिंग, ये वो वाला पढ़ना है, किताब पढ़ने वाला, रीडिंग, वी सेल भी रीडिंग द रामायण, रामायण टुमारो, टुमारो। अब दूसरा सेंटेंस है, सॉरी तीसरा सेंटेंस है, वह गाना गा रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा का होगा, वह के लेकर लगाएंगे ही, फिर उसके बाद विल, विल बी, गाने के लिए सिंगिंग, सिंगिंग ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। स्ट्रक्चर अब आता है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, फिर सेल नॉट बी या विल नॉट बी, ये दो में से जो भी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो। फिर उसके बाद MV4 या ING वाला, मेन वर्ब में ING एक ही बात है, और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखो उनको बनाते हैं, पर यहाँ पर नार देखना ऐसा ही रहेगा, मतलब यहाँ ऐसा नहीं होगा, सेल विल बी नॉट या ये ऐसा नहीं होगा, सेल विल बी नॉट नहीं होगा। यहाँ पर सेल फिर उसके बाद नॉट फिर बी, या फिर विल या नॉट फिर उसके बाद बी, मतलब दोनों हेल्पिंग वर्बों के बीच में नॉट आएगा। वह कल पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब यहाँ पर लिखेंगे विल, नेगेटिव है, नॉट बी, स्टडिंग, स्टडिंग टुमारो, टुमारो। वह कल पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग टुमारो। वह पत्र लिख नहीं रही होगी, वह पत्र लिख नहीं रही होगी, यहाँ से क्या ही है, फीमेल है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। वह पत्र लिख नहीं रही होगी,
सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। हम कल पढ़ा नहीं रहे होंगे, हम कल पढ़ा नहीं रहे होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वे सेल नॉट बी टीचिंग टुमारो। हम कल पढ़ा नहीं रहे होंगे तो वी सेल नॉट बी टीचिंग टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या वाला इंट्रोगेटिव है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आगे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, पहले सेल या विल ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। फिर उसके बाद यदि इसमें नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, और उसके बाद बी लगेगी, और फिर एवी फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या हुआ कल मैच देख रहा होगा, क्या हुआ कल मैच देख रहा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए वी watching the match tomorrow। टुमारो क्या हुआ कल मैच देख रहा होगा तो विल ही बी वॉचिंग द मैच टुमारो। क्या हम कल विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, अब देखो इसमें नेगेटिव इंटरगेटिव साथ नेगेटिव भी है, तो अब इसको बनाएंगे। क्या हम कल विद्यालय नहीं जा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वी, ये वी के साथ आएगा, मतलब हम के साथ आएगा सेल, सेल वी, अब नेगेटिव है तो नॉट, बी जाने के लिए, ए बिफोर मतलब गोइंग टू स्कूल टुमारो। टुमारो क्या हम कल विद्यालय नहीं जा रहे होंगे तो हो गए सेल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्या मैं कल पिक्चर नहीं बना रहा हूँगा, क्या मैं कल पिक्चर नहीं बना रहा हूँगा तो यहाँ पर लिखेंगे सेल आई नॉट बी मेकिंग ए पिक्चर टुमारो। तो क्या मैं कल पिक्चर नहीं बना रहा हूँगा तो आएगा इसका सेल आई नॉट बी मेकिंग ए पिक्चर टुमारो। अब आता है इंट्रोगेटिव, ये डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, तो इसमें आएगा प्ले डब्ल्यू एच वर्ड या फिर इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, प्लस सेल या विल ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर इसमें नेगेटिव आता है तो नॉट लगेगा, और अगर नेगेटिव नहीं आता है तो सीधी सब्जेक्ट के बाद बी लगेगी, और अगर नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी, फिर उसके बाद लगेगी बी, फिर ए वी फॉर और ऑब्जेक्ट। देखते हैं मैं कब पत्र लिख रहा हूँ, मैं कब, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं, क्यों वाई क्यों, वेन कब, वेयर कहाँ, हूँ कौन, विच कौन सा या कौन सी, मुझ किसका, हूँ किसे, हाउ किसे, हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना मात्रा में, या हाउ मैनी कितना संख्या में, और हाउ मच कितना मात्रा में, हाउ फार कितनी दूर, हाउ ओपन कितनी बार, हाउ लॉन्ग कब तक, एट वाट टाइम कितने बजे, एट स्थान पर, वाट काइंड ऑफ किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ किस प्रकार का। देखते हैं आप ये वाले सेंटेंस बनाकर। मैं कब पत्र लिख रहा हूँ तो यहाँ एक कब के लिए आएगा वेन, वेन सेल आई वे राइटिंग ए लेटर। कब पत्र लिख रहा हूँ तो होगा वेन सेल आई वी राइटिंग ए लेटर। कल तुम क्यों नाच रहे होंगे, कल तुम क्यों नाच रहे होंगे तो यहाँ पर क्यों के लिए आएगा वाई, वाई के बाद आएगी विल, विल के बाद आएगा यू, बी डांसिंग टुमारो। कल तुम क्यों नाच रहे होंगे तो आएगा वाई विल यू बी डांसिंग टुमारो। हम क्यों नहीं दिल्ली जा रहे होंगे, हम क्यों नहीं दिल्ली जा रहे होंगे तो ये देखो नेगेटिव आ गया इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले में। देखते हैं यहाँ पर लिखे क्यों के लिए वाई सेल वी के बाद आएगा नॉट, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए वी फॉर गोइंग टू
दिल्ली। हम क्यों नहीं दिल्ली जा रहे होंगे, इसका आएगा वाई सेल वी नॉट वी गोइंग टू दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।